सबको मेरा नमस्कार। 68वीं मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से शुभकामना है। और आज मैं विद्यार्थियों के आग्रह पर निबंध पर बात करने के लिए आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार बीपीएससी ने अपने सिलेबस में बदलाव किया है और ऑप्शनल के पेपर को एमसीक्यू कर दिया है, निबंध के पेपर को अनिवार्य कर दिया है। निबंध 300 नंबर का होगा, 3 सेक्शन में बटा होगा, ए बी सी, और तीनों सेक्शन से एक एक निबंध देना होगा, 100 नंबर का होगा। तो निबंध को लेकर छात्रों में कई तरह की बातें चल रही हैं, उनके मन में कई तरह का प्रश्न उठ रहा है कि आखिर निबंध हम कैसे लिखेंगे, निबंध में आएगा क्या, निबंध को कैसे हम मौलिकता के साथ लिखें ताकि हमको अधिक से अधिक नंबर आए, निबंध में किस तरह के विषय हो सकते हैं। तो पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि निबंध आखिर है क्या और कितने रूप होते हैं। तो निबंध जो है, देखिए निबंध जो है मुख्य रूप से 2 वर्ग में बांटा गया है निबंध को। एक निबंध है मूर्त निबंध। मूर्त निबंध का मतलब हुआ कि ऐसा निबंध जिसका संबंध जनरल स्टडीज से है, जैसे इतिहास से है, भूगोल से है, अर्थव्यवस्था से है, राज्य व्यवस्था से है, साइंस टेक से है, वैश्विक राजनीति से है, जियो पॉलिटिक्स से है। ऐसा निबंध जिसका हम सामान्य अध्ययन में पढ़ाई करते हैं उसको हम मूर्त निबंध करते हैं। इसके लिए हमारे पास ठोस आंकड़े होते हैं, ठोस जानकारियां होती हैं, उसको हम लिख सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म, ये पॉलिटी से जुड़ा हुआ है और इसमें हम लिख सकते हैं कि न्यायिक सक्रियता क्या है और भारत में न्यायिक सक्रियता से कितना फायदा और कितना नुकसान हुआ है। आरक्षण भी एक मूर्त निबंध है। आरक्षण ओबीसी, एससी, एसटी और अभी वर्तमान में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया है। आरक्षण सामाजिक समानता और मुख्य धारा में वंचित समुदाय को सम्मिलित करने में कितना फायदेमंद हुआ है, एक निबंध हो सकता है। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों ने प्रयास किया है, तो महिला सशक्तिकरण ये भी एक निबंध है जो मूर्त है, जो दिखता है। आर्थिक सुधार, भारत में आर्थिक सुधार का कार्यक्रम चला 1991 में, उसका इम्पैक्ट भारत पर क्या पड़ा है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। इस तरह वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती स्वीकार्यता, ये सब क्या है, ये सब ऐसा निबंध है जो जीए से जुड़ा हुआ है। ऐसे निबंध को हम मूर्त निबंध कहते हैं। ऐसे निबंध को लिखने में और समझने में आपको बहुत सहूलियत होगी। दूसरा निबंध होता है अमूर्त। अमूर्त निबंध का मतलब होता है जिसका जीए से कोई संबंध नहीं है, जिसका संबंध फिलॉसफी से है, दर्शन शास्त्र से है, दार्शनिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, मनोवैज्ञानिक है। ऐसा निबंध जिसका संबंध फिलॉसफी से है, सोशल साइंस से है, कल्चर से है, मनोविज्ञान से है, ऐसे निबंध का जीए से कोई वास्ता नहीं। जैसे विवेक सत्य को खोज लेता है, जहां चाह वहां राह, ये इस तरह के निबंध हैं। इस तरह के निबंध हैं जिसके बारे में आपको पहले से कुछ भी जानकारी नहीं है, जिसके बारे में पहले से कोई आंकड़ा नहीं है, पहले से कोई नॉलेज नहीं है, बल्कि उसी समय आपको सोचकर समझकर आपको अपने विचारों को मौलिक रूप में प्रस्तुत करते हुए लिखना होगा। इसमें किसी का कोटेशन, किसी बहुत बड़े दार्शनिक का वाक्य, किसी का कथन महत्वपूर्ण हो जाता है, उस कथन से क्वेश्चन आता है, किसी दार्शनिक के वाक्य से क्वेश्चन आता है, किसी के विचार से क्वेश्चन आता है, किसी के विचार की मौलिकता से आता है। जैसे गांधी जी की सत्य और अहिंसा हो गया, कार्ल मार्क्स का विचार आ गया, प्लेटो का विचार आ गया, अरस्तु का विचार आ गया, सुकरात का विचार आ गया। ये सब दार्शनिक है, इनके विचारों से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न, नेहरू जी का कोई विचार आ गया। इस तरह कई भारतीय विचारक हैं, उनके विचारों से, उनके जो थॉट है, उनके दर्शन है, उनसे जुड़े हुए भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अमूर्त निबंध में ऐसा विषय होता है जिसका जीए से कोई वास्ता नहीं होता है। उस समय आपको तत्क्षण दार्शनिक अंदाज में लिखना पड़ता है और उसको उत्तर को मौलिकता के साथ लिखना पड़ता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो निबंध का यही 2 रूप है, मूर्त और अमूर्त। मूर्त में जीए से जुड़ा हुआ होता है, अमूर्त में फिलोसफिकल क्वेश्चन होता है जिसमें किसी दार्शनिक का विचार है, किसी दार्शनिक का थॉट है, उस पर जुड़ा हुआ सवाल आता है। इसके बाद बिहार में निबंध में जो बताया गया है बीपीएससी के द्वारा
कि निबंध का 3 सेक्शन होगा, 300 नंबर का होगा, 3 सेक्शन बटा होगा। पहला जो निबंध का सेक्शन हो सकता है वो क्या हो सकता है? पहला जो सेक्शन होगा उसमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़ा हो सकता है, जैसे G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है और भारत में G20 की अध्यक्षता भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। सितंबर में G20 की बैठक होने वाली है। ऐसे G20 के कई कार्यक्रम भारत में चल रहे हैं। इस तरह SCO शंघाई सहयोग संगठन की बैठक चल रही है, ब्रिक्स हुआ, बिम्स्टेक हुआ। विश्व नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका, विश्व राजनीति में बढ़ती भारत की भूमिका। इसी में कुछ ऐसा निबंध आ सकता है जो अमूर्त किस्म का हो, जैसे जहां चाह वारा विवेक सत्य को ढूंढ लेता है। ये सब ऐसा निबंध है जिसमें इसमें जो 2 निबंध है वो अमूर्त है। इसको लिखने के लिए आपको फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट पर जाना होगा, लेकिन ऊपर वाला जो निबंध है इसके लिए आपके पास कंटेंट है, आपके पास जानकारी है, आप जो पढ़ते हैं उसको लिख सकते हैं। तो ये सेक्शन ए में जो निबंध आएगा उसे 1 लिखना होगा। उसी तरह सेक्शन बी में भी आपका निबंध रहेगा। जैसे सेक्शन बी में हो सकता है भारत में महिला आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण देना लैंगिक समानता के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। महिलाओं को पंचायती राज नगर पालिकाओं में आरक्षण दिया गया है, संसद विधानसभा में आरक्षण की मांग चल रही है। तो इस तरह महिला आरक्षण एक मुद्दा बन सकता है जिस पर आप निबंध लिख सकते हैं। इसी तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस तरह सोशल मीडिया की बढ़ती ताकत, आज सोशल मीडिया की ताकत बहुत बड़ी है और सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम है, आम आदमी का माध्यम बन चुका है, जिसके माध्यम से आम आदमी अपनी बात को, अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकता है। तो सोशल मीडिया की आज शासन प्रणाली में किस तरह भूमिका बढ़ी है, जनमत बनाने में किस तरह भूमिका बढ़ी है, लोगों के विचारों को समझने में किस तरह की भूमिका सोशल मीडिया की है, ये भी एक निबंध हो सकता है। सिविल सेवा का महत्व, जो सिविल सेवा जो आप लोक सेवा में जाना चाहते हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है, बिहार में सिविल सेवा क्या महत्व है, बिहार में सिविल सेवा के रूप में आपकी क्या भूमिका हो सकती है, बिहार की जो समस्या है उसमें आप एक सिविल सेवा के रूप में किस प्रकार इन समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी जो होगा वो बिहार पर होगा। सेक्शन सी जो है पूरा बिहार पर फोकस होगा। जैसा कि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने कहा है कि 3 सेक्शन में निबंध होंगे, तीसरा सेक्शन बिहार से होगा। अब बिहार के बारे में क्या पूछ सकता है? प्राचीन बिहार का गौरवशाली इतिहास, बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है। बिहार में मौर्य प्रशासन, बिहार का चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बिहार का नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय से जुड़े हुए आलेख, उसके जुड़े खंडहर, उससे जुड़े हुए जो एस्पेक्ट्स हैं, ये बिहार के लिए एक धरोहर है। इस तरह पुराने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जो सांस्कृतिक या धार्मिक स्थल है उनसे जुड़े सवाल। अगर इस तरह का सवाल हो सकता है कि अगर मैं बिहार का मुख्यमंत्री होता तो मेरी प्राथमिकताएं क्या होती। इस तरह अगर एक निबंध हो सकता है कि अगर मैं बिहार का शिक्षा मंत्री होता, अगर मैं बिहार का शिक्षा मंत्री होता तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्रांति लाता। अगर मैं बिहार में उद्योग मंत्री होता तो औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए क्या करता। इस तरह बिहार में अपने आप में बिहारी होने का गर्व, बिहारीपन का एहसास होना, ये कितना बड़ा इशू हो सकता है, कितना बड़ा गर्व का विषय हो सकता है। ये हो सकता है बिहार में प्राकृतिक आपदा के रूप में बाढ़ और सुखाड़। बिहार के प्राकृतिक आपदा में बाढ़ और सुखाड़ एक जटिल समस्या है, बहुत पुरानी समस्या है। बाढ़ और सुखाड़ पर बिहार परेशान है, बिहार बाढ़ और सुखाड़ से परेशान है। हालांकि बिहार सरकार ने प्रयास किया है, उत्तर बिहार की नदियों को दक्षिण बिहार में ले जाने का प्रयास किया है। अभी गंगा के जल को राजगीर में और बोधगया में ले जाने का सफल प्रयास किया गया है चैनल के माध्यम से। तो दक्षिण बिहार में जो सूखे की समस्या है उसका समाधान हो सकता है, पीने के पानी की समस्या का समाधान हो सकता है। बिहार से मजदूरों का पलायन एक बड़ी समस्या है। तो बिहार से जुड़े हुए प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यानी तीसरा सेक्शन जो है बिहार से जुड़ा हो सकता है। तो 3 ही सेक्शन में आपको तैयार करना है। अब आपको निबंध लिखना कैसे चाहिए,
तो मैं बताना चाहता हूं कि अब मैं कहना चाहता हूं कि आप निबंध कैसे लिख सकते हैं। निबंध, एक अच्छा निबंध लिखने का क्या तरीका हो सकता है, एक अच्छा निबंध लिखने का क्या तरीका हो सकता है। तो निबंध जो है, चाहे वो मूर्त हो, अमूर्त हो, दार्शनिक हो, बिहार से जुड़ा हुआ हो, सबसे पहले निबंध में आप इंट्रोडक्शन लिखिए, परिचय। परिचय जो है बहुत महत्वपूर्ण है, निबंध में परिचय का बहुत महत्वपूर्ण है। आप 15% हिस्सा, 15% मार्क्स निबंध के परिचय में 15% हिस्सा को लगाइए। यानी आप किसी भी निबंध के परिचय को, इंट्रोडक्शन को मजबूती से प्रस्तुत करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद होता है बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट जो होता है निबंध का, ये महत्वपूर्ण होता है। बॉडी यानी शरीर, निबंध का जो शरीर है वो मुख्य भाग है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको 70% हिस्सा निबंध के बॉडी पार्ट में लगाना है। 70 में से आपको लगभग 60% हिस्सा सकारात्मक लिखना है। निबंध का कोई भी निबंध हो, उसके सकारात्मक पक्ष में 60% बोलना है और 10% नकारात्मक बोलना है। अगर आप बॉडी पार्ट लिखते हैं, मान लीजिए कि बिहार में महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा भारत के लिए एक नजीर बन गया है, तो आप इसके परिचय में 15% लगाइए कि बिहार किस तरह से महिला आरक्षण को सुनिश्चित करके भारत के लिए, भारत के अन्य राज्यों के लिए आइकन बना। सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज संस्थाओं में 2006 में महिलाओं को आरक्षण देकर, फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा में आरक्षण देकर, फिर महिलाओं को के लिए, बालिकाओं के लिए पोशाक, साइकिल, स्कॉलरशिप योजना शुरू करके किस तरह से महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया। तो आप इंट्रोडक्शन दीजिए। उसके बाद सकारात्मक पक्ष में लगभग 70% बचता है, उसमें 60% हिस्सा सकारात्मक पक्ष में लिखिए, लेकिन 10% हिस्सा आप चीजों के विरुद्ध में नकारात्मक भी लिखिए। यानी आप इसमें से कुछ कंट्राडिक्टरी बात भी लिख सकते हैं। महिला आरक्षण के पक्ष में तो ज्यादा लिखना ही है, महिला आरक्षण के पक्ष में लिखना है, लेकिन 10% हिस्सा आपको इसके विरोध में भी लिखना होगा, क्योंकि जब तक विरोध में कुछ नहीं बोलिएगा तब तक निबंध का पूरा हिस्सा पूरा नहीं होगा। तो 15 और 70, 85 और 15% हिस्सा जो बचता है वो सारांश में, 15% हिस्सा जो है सारांश में, यानी सारांश कीजिए, संक्षेपण कीजिए, कंक्लूजन कीजिए। और कंक्लूजन में क्या लिखना है, तो कंक्लूजन में वही बात लिखना है जो निबंध की मूल भाषा है। जैसे महिला आरक्षण लैंगिक समानता के लिए कितना जरूरी है, ये निबंध हो गया। अब मान लीजिए कि इस पर हमने 15% हिस्सा लिखा महिला आरक्षण के पक्ष में, 70% हिस्सा बॉडी पार्ट में आए, 70 में से 60% हिस्सा महिलाओं के आरक्षण देने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं विभिन्न क्षेत्रों में, शिक्षा में, रोजगार में, पंचायत में, नगर पालिका में, संसद में, विधानसभा में आरक्षण देने से कितना सशक्तिकरण हो सकता है, कितनी उनकी भागीदारी बनेगी, कितना उनके पक्ष में काम होगा, कितने निर्णय लेने की प्रक्रिया में वो भागीदार बनेगी। ये इसके बारे में आपको 60% लिखना होगा, लेकिन 10% इसका ड्रॉबैक भी लिखना है। ड्रॉबैक मतलब कि महिलाओं को आरक्षण तो दिया गया है, लेकिन महिलाओं के आरक्षण का दुरुपयोग भी हो रहा है। महिलाओं के आरक्षण का प्रयोग महिलाएं स्वयं नहीं करती हैं, महिलाओं के पति करते हैं, महिला के भाई करते हैं, महिला के पिता करते हैं। ये नकारात्मक पक्ष है, 10% नकारात्मक लिखना होगा। लेकिन 15% फिर जाकर आपको अंत में कंक्लूजन देना होगा कि महिला आरक्षण से निश्चित रूप से लैंगिक समानता को स्थापित करने में सहूलियत होगी और महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी बनने से उनके अंदर सशक्तिकरण का भाव आएगा, निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ेगी, उनके पक्ष में कानून बनेगा और महिलाओं के अंदर जो डर है, महिलाओं के अंदर जो भय है, महिलाओं के अंदर जो एक दबाव है, वो दबाव मुक्त होगा। महिलाएं भी आज़ादी के साथ, बिना किसी भय, बिना किसी दबाव के साथ अपनी जिंदगी को
बेहतर तरीके से जी सकती हैं, तो महिलाओं पर जो प्रतिशतात्मक समाज का प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होगा, महिलाएं उन्मुक्त होगी, महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में मौका मिलेगा। इस तरह से इस निबंध को लिख सकते हैं। तो निबंध लिखने की प्रक्रिया यही होनी चाहिए। निबंध में आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि निबंध में कोई डाटा, कोई नंबर नहीं देना है, कोई नंबरिंग नहीं देना है, नो नंबरिंग, नंबरिंग करके नहीं लिखना है। आप इसको पैराग्राफ में लिख सकते हैं, पैराग्राफ में लिख सकते हैं, पैराग्राफ बदल के लिख सकते हैं, नंबरिंग करके नहीं। निबंध में डाटा का ज्यादा महत्व नहीं है, निबंध में मौलिकता का ज्यादा महत्व है। आपके विचारों की मौलिकता होनी चाहिए, आपकी सोच की मौलिकता होनी चाहिए। मौलिक रूप से अपने विचार को सही रूप से प्रस्तुत कीजिए, तभी जाकर निबंध का फायदा मिलेगा, तभी जाकर निबंध का फायदा मिलेगा। इसका मतलब निबंध में है? कैसे हो गया? है लाइट क्या हो गया? खराब हो गई? क्या हो गया? वही तो देख रहे हैं, तुम सो गया था, देखो नहीं किया कि हाँ वीडियो रुका हुआ है।